हसन आपकी जानिब आऊंगी, ऐसी इसकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तरमीम की जा रही है और इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं निगरान हुकूमत को, और निगरान हुकूमत के पास मैक्सिमम 90 रोज़ होंगे। क्या इन 90 रोज़ में कोई अहम फैसले होने जा रहे हैं, उस वजह से ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? देखिए, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि ये निगरान सेटअप की बात हो रही है या निगरान अपसेट होने की बात हो रही है, क्योंकि जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये जो निगरान सेटअप, ये तमाम पीडीएम जमातें मिलकर इसके लिए भरपूर तरीके से खुश व खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ जिस तरीके से ये पार्लियामेंट से तरामीम मंजूर करवा रहे हैं, कहीं ये इनके लिए जो है निगरान अपसेट ना बन जाए और फिर इनको लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि देखें, हमारा तो मसला निगरान सेटअप का है ही नहीं। हमारा तो मसला है कि साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए एक मुंतखब और बावकार किस्म का जो है वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हो। हम तो निगरान की तरफ हमें जाना ही क्यों चाहिए? हम तो हर उस जो है वो मुल्क से हसद करते हैं जहां पर निगरान का सिस्टम मौजूद ही नहीं है। हम तो चाहते हैं निगरान सेटअप आए और वो चले, और यही सियासतदानों ने यही सिस्टम जो है वो शुरू किया ना। आप देखें कि एक ज़माना था जब वो बेनज़ीर भुट्टो को उतारकर जो है वो अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म बना दिया था। तो यानी आप निगरानों से निकल आए, हमें निगरानों से निकलकर हमें जो है वो मुल्क की मुआशी हालात की तरफ फोकस करना चाहिए। और हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लें। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि कुछ ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है, नंबर एक। नंबर दो, जिस अभी अदील वराई साहब बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे कि हमें उसकी तरफ जाना है, तो अगर वो जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर पीआईए भी आएगा, जिसमें आपको याद है कि वो 88 अरब रुपए का खसारा हुआ है इस साल, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 840 बिलियन का खसारा है पीआईए का। तो यानी फिर उसको भी आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं फिर, और करना भी चाहिए। और फिर स्टील मिल की तरफ चले जाएं तो 16 सालों में 614 अरब रुपए का खसारा है। तो यानी फिर आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। निगरान सेटअप को आपने इतना बाख्तियार बना दिया, और कि वो अगर इनकी तरफ मेरी तो ये दरखास्त है कि उनकी तरफ जाना चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो ये दावे कर रही है कि हमने एक ऐसा पैरेलल सिस्टम बना दिया कि हम साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ वो निगरान सेटअप पर फोकस कर रही है। आप देखें ना क्या मजाक बनाया। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जब ये इसहाक डार साहब का नाम आया तो मैं तो समझने से कासिर था। मैंने कई वफाकी वुज़रा से राब्ते किए, उनसे समझने की कोशिश की कि एक वो शख्स जिनको अपोजिशन में और ख़ास तौर पे इन्हीं का ये ग्रुप जो है वो बाबाए बर्बादी मईशत के नाम से पुकारते थे कई इजलासों में, तो वो उनको आप कह रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो निगरान प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो मामला बहुत बेहतर हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। हसन, आपका कमेंट आ चुका है। एक मुतनाज़िर मुझे आगे बढ़ना है। पार्टी के वर्कर को, एक पार्टी के रहनुमा को और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के समधी को जब आप इस सौदे पर लगाएंगे, हमें यहाँ पे गैर जानबदारी वाली सिचुएशन चाहिए, और उसके लिए फिर जो है वो आपको जो है वो गैर जानिबदार शख्स की तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल।